दूसरी किस्त लेकर हाजिर हुए हैं। मैं तुम्हारा, आइए शुरू करते हैं। उनकी आंखें छलकी तो शेरदिल भी नानी को याद करके उदास हुआ। फहमी मुझे याद करती है, वो दो पत्ते से आंखें साफ करते पहुंचने लगी। जी अम्मा, आपको बहुत याद करती हैं। उन्होंने मुझे इस्तार से आपसे मिलने को कहा है। ये आपके लिए कुछ तोहफ़े भेजे हैं। शेरदिल ने शॉपर उनके हवाले किया। अल्लाह खुश रखे। वो बेहद बेतरह खुश हुई। वो खुद नहीं आई जी, वो गांव में ही हैं। मेरी मुलाजमत शहर में लगी है तो आया हूँ, शेरदिल ने कहते हुए नज़र उठाई। वही शहाबी चेहरे वाली लड़की कमरे में आई और आलम आरा नानी के बराबर वाले पलंग पर बैठ गई। रशना, ये फहमीदा का लड़का है, मैं ज़िक्र करती हूँ ना अक्सर जिसका। वही फहमी, मेरा मैके में हयात रह जाने वाला वाहिद रिश्ता। नानी की आवाज़ में नमी सी घुली, जबकि रशना बेनियाजी से सुनती रही। मजबूरियाँ भी बाज़ औक़ात कितना दूर कर देती हैं रिश्तों को, वो धीमी आवाज़ में बोली थी। मेरी फ़हीमी से बात करा दो। फिर उन्होंने फरमाइश की तो शेरदिल ने मोबाइल से अम्मा को फ़ोन मिलाया। अस्सलामुअलैकुम अम्मा। जी, ये आलिम आरा नानी से बात करें। शेरदिल ने सैल नानी के लरसते हाथों में दिया। फ़हमी, मेरी बच्ची कैसी है? नानी ने खुशी से बेताब होकर पूछा था। आगे से अम्मा ने जवाब दिया तो वो सुन नहीं पाई। पता नहीं क्यों आवाज़ क्यों नहीं आ रही। वो मोबाइल को गाल पर लटकाए भोले बन से पूछने लगी तो शेरदिल को हंसी आ गई। नानी फ़ोन सही से पकड़ें, इसने सैल के कान से लगाया। फिर हाथों की मुसलसल लर्जिश से वो नीचे फिसल जाता। नानी को स्पीकर खोल कर दें। रचना ने पहली बार लब कुशाई की तो शेरदिल ने स्पीकर का बटन दबाकर नानी को दिया। अब वो सहूलत से बात कर रही थी। शेरदिल वापस अपनी नशस्त पर बैठा तो तवज्जो नानी से हटकर रचना की तरफ चली गई, जो दोबारा उसी बेनियाजी से किसी रिसाले को हाथ में लेकर बैठी थी। कैसी अजीब लड़की है, मेहमान की कोई खातिर नहीं कर रही। कब से गेट पर खड़ा रखा, अब कम से कम सादा पानी कहीं पूछ ले। शेरदिल ने इसकी बेनियाजी पर हैरत से सोचा। हाँ खा, क्या पूछती हो हमारा? ज़िंदगी को घसीट रही हूँ बेटा। मेरी शाहजहाँ जवानी में ही दुनिया से मुंह मोड़ गई। अपनी ये निशानी मेरे हवाले करके बस इसी को सीने से लगाए हुए हूँ। नानी की गमज़दा आवाज़ पर शेरदिल अपनी सोच से चौंका। कितनी दोस्ती थी शाहजहाँ और तुम्हारी। मेरी प्यारी बच्ची कैंसर से हार गई। शोहर ने दूसरी शादी रचा ली, इकलौती बेटी की भी परवाह नहीं की। हाय, मेरे पास छोड़ गया। वो ज़रा खामोश हुई। यहाँ मेरी बहुएं कौन से एहसास वाली हैं। जब तक हड्डियों में दम था बच्ची को सर्द और गर्म से बचाए रखा, मगर अब हिम्मत नहीं, ख़त्म हो गई है। अब ये मासूम है इनके निशाने पर। मेरी बड़ी बहू अपनी उम्र दार नशी दोहा जो 22 है इसकी। नानी बस करें। रचना एकदम रसाला फेंक कर उठी और मोबाइल आलिम आरा नानी से छीन कर ऑफ कर दिया। नानी ने शिकवा भरी नज़र नवासी पर डाली। उनकी बात आधी रह गई थी। शेरदिल को रचना की इस बदतमीज़ी पर हद गुस्सा आया। ये क्या हरकत की आपने? इस तरह करते हैं बड़ों के साथ? वो बेख्तियार कह बैठा। ये नानी और मेरा मामला है, आप बीच में मत बोलें। वो फट से कहकर से शेरदिल की तरफ उछालकर फिर से वहीं जा बैठी। बेटा, तुम बुरा ना मानना। नानी ने शर्मिंदा होकर शेरदिल को देखा, जो लब बेचे अपना मोबाइल जेब में डाल रहा था। अच्छा नानी, अब चलता हूँ। वो एकदम उठ खड़ा हुआ। अरे इतनी जल्दी? कुछ खा पी तो जाओ, नानी ने बेचैन होकर कहा। तो शेरदिल के होठों पर तंजिया मुस्कुराहट आ गई। खैर है नानी, आपसे मिलने ही था, मिल लिया। वो रचना को देखकर बोला, जो अभी भी बेनियाज थी। फिर कब आओगे बेटा? नानी ने बेताब होकर पूछा। आऊँगा नानी, जब फुर्सत मिली, शेरदिल ने बददिली से कहा और इनसे
प्यार लेने को आगे झुका। जल्दी चक्कर लगाना, मैं इंतज़ार करूँगी। बेटा ज़िंदगी का क्या भरोसा। वो शेर दिल की पेशानी पर बोसा देकर इल्तिजाया अंदाज में बोली तो शेर दिल ने इनकी हाथ थपथपाया। ऐसी बातें ना करें नानी, अल्लाह खैर करेगा। अच्छा अब इजाज़त दें। वो सीधा हवा तो हुआ तो नज़र शशना पर पड़ी जो इसी तरफ मुतवज्जा थी। फिर इसको इतवार को आओगे ना? नानी ने साल भरा मुतालबा किया। जी देखिए कोशिश करूँगा, शेर दिल मुरव्वत से बोला। नानी आपको क्यों सार कर रही हैं? इनकी चाह हो ना हो आपसे दोबारा मिलने की, ख्वामखा झूठी बातें करके चले जाएंगे और आप इंतज़ार में बैठी रहेंगी। रचना के लहजे में तलखी खुली हुई थी। आप क्यों इतनी छोटी सोच का मुजाहरा कर रही हैं? मैं जो कह देता हूँ वही करता हूँ। नानी मैं तो इस इतवार को ज़रूर आऊँगा, आप बेफिक्र रहें। शेरदिल ने नागवारी से रचना को जताया और मुस्तकम लहजे में बोला तो नानी की आंखें चमक उठीं। जीता रहे मेरा बच्चा, सूखे मुँह ही वापस जा रहा है। सरवत और अजीमा को तो इतनी तौफीक नहीं कि मेरे कमरे में जाकर चाय पानी कहीं पूछ लें। वो अफसरदगी से गालिबाना बहुओं का जिक्र कर रही थी। तो आपकी नवासी को कौन सी तौफीक नसीब हुई चाय पानी लाने की? शेर दिल में सोचा और नानी के साथ और उड़ती फिरती अलविदाई नज़र इस हसीन चेहरे पर भी डाली और बाहर निकल आया। बाइस लोग शक्ल से जितने खूबसूरत नज़र आते हैं उनके रवैये चेहरे के बरक्स होते हैं। ये आखिरी बातें शेरदिल ने इस घर से निकलते सोची थी। उफ ये क्या हो गया। उसने फ्राई पैन को हाथ में पकड़ा और ऊपर किया और नीचे से बर्नर की आग कम की। शिट यार ये अंडा रोज़ ही जल जाता है। वो परेशान होकर आधे जले ऑमलेट को देखने लगा। चल भाई शेरदिल अब अपने हाथ की जली सड़े शकार खा। फिर उसने हॉट पॉट से इसी तरह की सख्त और टेढ़ी मेढ़ी शक्ल की रोटी निकालकर प्लेट में रखी और चाय का कप उठाकर बाहर निकल आया। दोनों चीज़ें मेज़ पर रखी और कुर्सी घसीट कर बैठ गया। पहले ही नवाला हलक में वो बुरी तरह फंसा था। उसने चाय का एक बड़ा सा घूंट लेकर इसे अंदर उतारा। एकदम ही अम्मा के हाथ के खस्ता पराठे और सुनहरी ऑमलेट याद आए तो आंखें भर आईं। हाय मेरी प्यारी माँ, तेरे हाथ का पका खाना। शेरदिल ने चंद लुक में जहर मारकर करके नाश्ते से हाथ उठा लिया। ऑफिस से देरी हो रही थी जो सो जल्दी जल्दी शीशे पर आखिरी नज़र डाली, टाई सेट की और बैरूनी दरवाजे को लॉक करके लगाकर बाहर निकल आया। सीढ़ियाँ दर उतरने नीचे के सहन में तख्त पर वो बड़ा जमा बड़ी भी उड़ती फिरती नज़र डाली और गेट की बंद कुंडी खोलने लगा। आए भैया बात सुनो, वो ऊंची आवाज़ में पुकारी तो शेरदिल को लामलाल मुतवज्जा होना पड़ा। जी इधर तो आओ। वह बज़िद हुई तो शेरदिल गुस्से दिल में दबाता इनकी तरफ चल पड़ा। जी फरमाइए, मुझे ऑफिस के लिए जल्दी निकलना है। वो बाजार हमवार लहजे में बोला। इसको पहन कर जाओगे ऑफिस? वो हाथ से शेरदिल की तरफ इशारा करके बोली और फिर हंसने लगी तो शेरदिल ने परेशान होकर अपने लिबास पर नज़र डाली। शर्ट और पैंट से फिसलती नज़र पैरों पर गई तो खुद इसकी हंसी छूट गई। जुराबों के साथ इसने हवाई चप्पल पहनी हुई थी। ओहो भाई अभी बदलता हूँ, वो खिसियाकर बोला। तभी कहती हूँ भैया दुल्हन को इधर ले आओ। सवेरे सवेरे तुम्हारे नाश्ते जलने की बू हमारे घर तक चकराती फिरती है। मुझको सूंघकर उबकाई आती है। तुम खा कैसे लेते हो? बड़ी बी ने इसी हंसी के साथ शेरदिल को मज़ीद शर्मिंदा किया तो वो लब बीच में बेचते वापस पलटा और सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आया। सूंघकर उबकाई आती है? ओहो ऐसे मुझसे हमदर्दी है तो नाश्ता भिजवा दिया करें। घर में 5-6 तो लड़कियां हैं, पकाने वाली हर वक्त किचन से खुशबुएं उठती रहती हैं। मिजाल है कि जो कुछ ऊपर भिजवा दें। वो जूते पहनता मुसलसल करकता रहा। शाम में ऑफिस से वापस लौटा तो हर दर्जे बदली तबीयत पर सवार थी। शहर शिफ्ट हुए इन 15 दिनों में वो अच्छा खासा ख्वार हो गया था। नौकरी के साथ घर की सफाई करना, 2 वक्त का खाना
बनाना और फिर गंदे का बर्तन साफ करना शेर के दिल को थका रहा था। कपड़े तो वो धोबी को देखकर जान छुड़ा रहा था, मगर बाकी काम कौन करता। बड़ी भी से किसी मासी को रखवाने का कहा तो वो झट बोली, अकेले जवान जहान मर्द के घर कौन सी मासी काम करना चाहेगी। भला मैं क्या मासियों को खा जाऊंगा। शेरदिल ने सीख पा होकर सोचा था। एक तो इसका आजमा, दूसरी जेब क्या जब बाहर खाना खाने की इजाज़त नहीं दे रही थी, वरना गंदे बर्तनों को का बहरा ही ना होता। वो अम्मा को फ़ोन मिलाता, उनसे दाल सब्जी की तरकीब पूछा करता। अम्मा ने अपने लाडले को आज तक हिलकर पानी पीने तक नहीं दिया था। अब इसको काम करता तसव्वुर करती तो हौल जाती। मेरे बच्चे, ज़मीन का टुकड़ा ही बहुत था हम माँ बेटी की ज़रूरतें पूरी करने को। तूने क्यों नौकरी करके दर सरी उठा ली। वो गधा ज़रा दिल से कह उठती। सरकारी मुलाजमत है अम्मा, कैसे छोड़ दूंगा। मुझे भी तरक्की का हक है कि नहीं। ज़मीन का एक टुकड़ा लेकर कब तक बैठा रहता। वो चढ़ जाता तो ब्याह करके तब्बू को ले जा। इधर से एक और मशवरा आता, अब क्यों नहीं आ जाती मेरे पास। शेरदिल बदमज़ा होकर कहता, ना बेटा, मैं अपने मियाँ का घर और इसकी कब्र कभी ना छोड़ूं। वो बदिक हो जाती। बस तू मुझे मशवरा दे, मैं ना वो अम्मा। शेरदिल मुंह फैलाता और बात ख़त्म हो जाती। लेकिन आजकल तो अम्मा को फ़ोन अटेंड करने की फुर्सत भी नहीं थी कि शेरदिल की फूफी ज़ाद की शादी थी और अम्मा नंद के पास दूसरे गांव गई थी। इधर गांव में शादी का हंगामा जागता तो कितने ही दिन चलता था। रिश्तेदार हफ्तों पहले आकर शादी वाले घर में इकट्ठे हो जाते और दिन रात का धूम धड़का हंसी मजाक जारी रहता। शेरदिल इस बात से आगाह था कि तभी माँ को फ़ोन करना बंद कर दिया और अम्मा से बात ना करने की उदासी लेकर वो हमाद के पास चला जाता। माँ कुछ दिल संभाल जाया करता। उसने घंटी बजाए बड़ी सी सांस लेकर बंद गेट को देखने लगा। इस मर्तबा भी फिर अनजान कितनी देर धूप में खड़ा रहना था। ऑफिस और घर के कामों में वो सारा हफ्ता उलझा रहता था, मगर एक लम्हे को भी जहन से नानी से किया वादा और रचना का शाबी चेहरा महू नहीं हुआ था। इतवार की सुबह वो ही हमाद से गाड़ी मांगकर कराची से निकलकर खड़ा हुआ था। आलिम हर नानी हैदराबाद में मुकीम थी। 2-2.5 घंटों की ड्राइव से वो इधर पहुंचा पाया था। खिलाफ मामूल दरवाज़ा जल्दी खुल गया और खुलने वाली भी वही हसीना थी। आज भी इसका चेहरा शिद्दत गिरिया से गुलाबी हो रहा था। लगता है मोहतरमा को रोने और रोते ही रहने का काफ़ी शौक़ है। वो इसको देखकर सोचता रहा, आ जाइए। इस बार रचना ने शराफत से इस एक तरफ कहकर शेरदिल को अंदर आने का रास्ता दिया। शेरदिल जाने पहचाने रास्ते से अम्मी नानी के कमरे की तरफ चला गया। नानी अपने पलंग पर तकिए से टेक लगाए उदासी सी बैठी थी। शेरदिल ने खड़ी झुककर सलाम किया तो वो चौंक सी गई। अरे मेरा बेटा आया है। उनकी आंखों में चमक लहराई और उन्होंने शेरदिल की पेशानी पर बोसा दिया। कैसा है मेरा बच्चा, आप बैठ मेरे पास। फिर उन्होंने इसको इसके अपने करीबी बिठा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह नानी, आप सुनाइए कैसी हैं। शेरदिल ने खुश दिली से पूछा। हाय, क्या पूछते हो, बस दिन गिन रही हूँ इस जालिम दुनिया से आंखें मूंदने के। वो अफसरदगी से बोली। ऐसी बातें क्यों करती नानी। शेरदिल ने तासुफ से इनको देखा। तो क्या करूं बेटा, ज़िंदगी ने तो दुख देकर अधमौत कर दिया है। बहुत कुछ देखा साहबा, पर अब हिम्मत नहीं रही इस बूढ़े वजूद में। वो एकदम चहको बहको
رونے لگی تو شیر دل گھبرا گیا۔ یہ تھی دوسری کیس، آپ کو کیسی لگ رہی ہے مجھے کمنٹس کر کے بتائیں، لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔